हाँ, तो ये मैं अपने दर्शकों को ये समझाना चाहूँगी, जब भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है और आपने ट्यूब की जांच कराई, चाहे आप एचएसजी द्वारा कराएं जो कि आप एक्सरे कराते हो, चाहे वो आप अल्ट्रासाउंड द्वारा कराओ, एसएसजी जिसे कहते हैं, किसी भी तरह से अगर आपका ट्यूब ब्लॉक आ रहा है तो भी आपको लेप्रोस्कोपी के द्वारा उस चीज़ को कंफर्म ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आपको ये समझना होगा, कभी कभी पेशेंट क्या होता है ना, पेन की वजह से स्पाज्म में चले जाता है, माने पेट को कस के उसने सिकोड़ा, जिसकी वजह से ट्यूब जो है उसकी ओपनिंग कई बार ब्लॉक से हो जाती है और डाई उसमें से नहीं निकलने पाती। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग ये सलाह देते हैं कि कंफर्मेटरी जो टेस्ट है ट्यूब के लिए वो लेप्रोस्कोपी ही है। तो लेप्रोस्कोपी से जब आप गए और उसमें जनरल एनेस्थीसिया में आपने डाई पुश किया, तो कई बार मैंने क्या देखा है, वो डाई ठीक से बाहर आ रही है और ट्यूब ब्लॉक ही नहीं है, या थोड़ा बोड़ा कई बार जो है ना ट्यूब कहीं और चिपका हुआ है तो वो एडहेजन हम लोग रिमूव कर देते हैं। कई बार कॉर्नल ब्लॉकेज है तो हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा जाके जब हम लोग पतले से कैनुला को अंदर डाल करके उससे डाई डालते हैं तो भी ट्यूब ओपन हो जाती है। लेकिन इन केस अगर ट्यूब बहुत ही डैमेज है, हाइड्रोसेल्पिंग्स दिखा रही है, पूरी लेड पाइप एपिडियंस है, इन्फ्लेम्ड है, तो आपको उसको सेपरेट भी करना पड़ता है। करने के बाद में हम लोग उसको एंटीबायोटिक पे रखते हैं। और अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है, बिल्कुल ही डैमेज है, दोनों ट्यूब डैमेज हैं, तो फिर पेशेंट को आईवीएफ की सलाह दी जाती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि एंटीबायोटिक देने के बाद में और कुछ इंजेक्शंस लगाने के बाद में जब भी हम इन्फ्लेमेशन कुछ कम करते हैं तो पेशेंट खुद ही अपने आप प्रेगनेंसी लेके हमारे पास आ जाते हैं। तो आपने ये समझा होगा कि एचएसजी और एसएसजी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लेप्रोस्कोपी कंफर्मेटरी टेस्ट है। और अगर उससे भी ट्यूब ओपन नहीं हो पा रही है तो आप समय की बर्बादी ना करें, अपनी एज को निकलने ना दें, क्योंकि आपके अंडे भी समय के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपको आईवीएफ अपने अंडे से नहीं हो पाएगा। तो आप यंग रहते हुए ही अपना आगे काम कराएं, आईवीएफ से प्रेगनेंसी लें। थैंक यू सो मच।